स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.009 रेज टू पावर 1/3। यूजिंग डिफरेंशियल्स, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम डिफरेंशियल का यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी क्वांटिटी की। तो वही ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो फंक्शन देखना कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो टेक y इक्वल टू किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ पर ये दिस इज x रेज टू पावर 1/3। इस टाइप का आपको फंक्शन जो है वो बिल्कुल ये पता चल रहा है कि इस टाइप का फंक्शन है 1 रेज टू पावर 3/2। अब पावर जो है वो क्या है 1/3। तो इस टाइप का फंक्शन जो है वो आप पहले सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पहला थॉट प्रोसेस है। अपने फंक्शन को यहाँ पर आपने जो डिसाइड करना है। तो इसके बाद इसके बाद आप x डिसाइड करेंगे कि x मेरे पास क्या है। आप इस वैल्यू को देख रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है। अच्छी वैल्यू का मतलब है कि इसको हम एकदम से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वैल्यू कि जो एकदम जिसका हम 1/3 करें और एक अच्छी वैल्यू आपको मिल जाए, तो वो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसके नेबरहुड में लेना है, लेकिन इससे बहुत दूर नहीं, बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट आपने लेना है। तो x जैसे मैं यहाँ पर क्या ले लूँ जिसका 1/3 भी हमारा लगभग निकल रहा है, वो क्या पॉइंट हो सकता है 0.008। तो इसका मैं क्यूब रूट जो है वो निकाल सकता हूँ। तो अब जब x ये आया है तो मेरे पास y जो है वो क्या आ जाएगा 0.008। y क्या लिया आपने x रेज टू पावर 1/3। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस अंदर वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस इज रेज टू पावर 3। तो अगर इसकी मैं रेज टू पावर 3 करूं तो मेरे पास ये बनता है 0.008 और होल रेज टू पावर हमारे पास 1/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पावर और पावर जो है दे विल मल्टीप्लाई। तो अब मेरे पास क्या आ गया 0.2 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या है 0.2। तो y जो है मुझे क्या मिल गया 0.2। तो देखो इस x से के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y जो है वो क्या मिल रहा है, दिस इज 0.2। तो ये एक आपको बहुत अच्छी वैल्यू जो है वो मिल रही है कि x इस टाइप में और y जो है वो क्या मिल गया मेरे को 0.2। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या रहता है कि मेरे को डेल्टा x फाइंड आउट करना है कि डेल्टा x क्या है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है आपको पहले बताया जा चुका है 0.009। ये क्या है मेरे पास x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x मेरे पास क्या है 0.009। अब x आपके पास क्या आ गया है, दिस इज 0.008 प्लस डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू 0.009। तो डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट 0.009 माइनस 0.008 और ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई है, दिस इज इक्वल टू 0.001। तो ये हमारे पास डेल्टा x जो है वो ये मेरे को मिल गया। तो ये थर्ड स्टेप में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा x। तो इसके बाद हमें इस डेल्टा x का मतलब क्या है कि x में कितना चेंज आ रहा है, x में ये चेंज आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा डेल्टा y में कितना चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। वी नो डेल्टा y इज व्हाट, डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेटली dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ये हमने स्टडी किया हुआ है। तो अब ये dy अपॉन dx तो मेरा डिफरेंशियल है, y मेरे पास क्या है, y ये है। अब यहाँ से d और x रेज टू पावर 1/3 इसका हम डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पर देख लेंगे क्या आ रहा है, इनटू डेल्टा x। दिस इज इक्वल टू, इसका मेरे को जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/3
x raised to power 1/3 minus 1 into delta x. This is equal to what? 1/3 x raised to power minus 2/3 into डेल्टा x. तो इस तरह से हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/3 और ये x रेज टू पावर माइनस 2/3 है, तो नीचे आकर के क्या हो गया, ये प्लस जो है दैट इज 2/3. इस तरह से हमारे पास x रेज टू पावर दैट इज 2/3 एंड आगे ये हमारे पास क्या है, दिस इज डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू x की जगह आप x पुट कर दें. x मेरे पास क्या है, 0.008 रेज टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर जो है वो डाल दें. डेल्टा x हमारे पास क्या है, 0.001. दिस इज इक्वल टू 1/3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर अंदर जो क्वांटिटी है मेरे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 रेज टू पावर 3 और रेज टू पावर 2/3 इंटू 0.001. दिस इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर लें, 3 0.2 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 0.001. दिस इज इक्वल टू 1/3. अब यहाँ पर हमारा जो 3 से जो 3 है वो कैंसिल, ये 3 से हमारा 3 जो है वो कैंसिल हो गया. तो 0.2 रेज टू पावर 0.2 रेज टू पावर क्या आ गया है, 2 इंटू दिस इज 0.001. तो इस तरह से हमारे पास दिस इज इक्वल टू वट 1/3 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, दिस इज 0.04 एंड दिस इज 0.001. अब यहाँ से हम इस डेसिमल को हटा दें तो मेरे पास नीचे यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज 1000. इसको भी हम हटा दें, ये जो डेसिमल है, तो मेरे पास ऊपर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100. तो इस तरह से अब ये हमारा कैंसिल और क्या मेरे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो क्या रह रही है, 1. ये 0.001 ये क्या है, मेरे पास 1 ही है. तो 1 इंटू 1, ये सारी क्वांटिटी 1 है, तो 1 इंटू 1 जो है वो 1 और 3 ये नीचे क्या हो गया, 3 4 जा 12 और इंटू मेरा 10 जो है वो क्या हो गया, दिस वन इज इक्वल टू दिस. तो ये मेरे पास जो है वो डेल्टा वाई, मतलब वाई में जो चेंज है वो ये हमारे पास रह रहा है. अगर इसको हम थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरी जो है वो क्या आ रही है, दिस इज 0.008. इसको अगर आप सॉल्व करें तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, दिस इज डेल्टा वाई. तो देयरफॉर डेल्टा जो वाई है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 0.0083 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू 0.0083 अप्रॉक्स मीन अप्रॉक्सीमेटली. तो मेरे को तो क्या निकालना है यहाँ पर, y प्लस डेल्टा वाई. ये क्यों हम y प्लस डेल्टा वाई निकाल रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है. तो y प्लस डेल्टा वाई, y मेरे पास क्या है, y यहाँ पर क्या आया था, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0.2. तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ, y इक्वल टू दिस इज 0.2 ये y के प्लेस पर और प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज प्लस 0.000083 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.2083 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू.
तो ये y प्लस डेल्टा वाई बेसिकली हमारे पास क्या है, वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वो वही तो है जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब 0। दिस इम्प्लाइज दैट 0.009 रेज टू पावर 1/3 0. This is what 0.2083 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मेरा जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे एक जैसे ये सारे। तो यहाँ पर भी हम लेट यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन आपका किस टाइप का है, x रेज टू पावर 1/10। तो बिल्कुल इजी काम। तो अब फिर से लेट जो x आपने डिसाइड करना है इसके नेबरहुड में 0.999 के नेबरहुड में आपने जो पॉइंट जो है वो कंसीडर करें, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जिसका 1/10 भी इजीली जो है वो निकल रहा हो। तो वो हम इसके नेबरहुड में कौन सा पॉइंट, मेरे को 1 जो है वो बिल्कुल इसके नेबरहुड में है, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ जो अगला पॉइंट जो है वो क्या है 0.99 के साथ आगे जो पॉइंट मेरे को मिल रहा है दैट इज़ 1। तो देयरफॉर y जो है y क्या आ जाएगा मेरा x रेज टू पावर 1/10, और ये क्या हो जाएगा 1 की कुछ भी पावर हो आपको 1 ही मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो मिल गया है। ये हमारा दूसरा स्टेप। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ये जो है ये आपने क्या कंसीडर करना है x प्लस डेल्टा x। तो दिस इज इक्वल टू 0.999। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा x इज इक्वल टू 0.999 माइनस x। और अब आपने यहाँ पर जो माइनस x है वो क्या है, ये 1। तो अब आपने इसको माइनस करके देख लेना कि क्या रहा। आपने डायरेक्ट यहाँ पर इन क्वांटिटी को आप माइनस जो है वो सीधे ना करें, देख लें आप माइनस करके अलग से रफ वर्क में। नहीं तो यहाँ पर जो है वो कई बार हम गलती कर जाते हैं और सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें इस स्टेप पर। तो माइनस करें 1 जो बड़ी क्वांटिटी है छोटी, तो इसको हम माइनस कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ 100 पॉइंट दिस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया -0.001। ये हमारे पास क्या आ गया है डेल्टा एक्स। बड़ा नंबर ये इसका साइन लग रहा है माइनस का। तो डेल्टा एक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब चेंज इन एक्स जो है, चेंज इन एक्स इसमें किसमें है, कितना आ रहा है दिस वन। अब देयरफॉर वी नो डेल्टा वाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप हमारा रहता है 9, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो डेल्टा वाई इज व्हाट, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा डिफरेंशियल इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल हो जा रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने वाई क्या लिया है, एक्स रेज टू पावर 1/10। तो इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है। तो डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा 1/10 एक्स रेज टू पावर 1/10 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/10 एक्स रेज टू पावर -9/10 इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/10 एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज व्हाट, एक्स तो हमारे पास 1 है। तो चलो हम इसको पहले नीचे डिनोमिनेटर में लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 9/10 और इंटू डेल्टा एक्स, ये मेरे पास जो है वो 9 है। थोड़ा इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आए। तो क्या है हमारे पास ये, दिस इज़ 10 और x रेज टू पावर 9/10। x रेज टू पावर, x की पावर है 9/10 माइनस में, तो नीचे आकर के क्या हो गया है प्लस। दिस इज इक्वल टू 1/10। अब x मेरे पास क्या है 1,
1⁻9/10 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट करते हैं। डेल्टा एक्स मैंने निकाल लिया है, दिस इज, तो जो आया मेरे पास इसको मैं रख रहा हूँ -0.001। तो नेक्स्ट इसके बाद दिस इज इक्वल टू 1/10। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 1, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -0.001, एंड दिस इज, अब ये नीचे मेरे पास क्या है 10, 10 से एक और मेरे पास जो है वो डेसिमल जो है वो कहाँ पर आएगा, दिस इज -0.0001। तो नीचे जो एक जीरो है तो हमारा डेसिमल जो है वो 1 प्लेस जो है वो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये ध्यान दें, इस तरह से ये मेरे पास क्या आ गया है, डेल वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। डेल वाई जो है, जो अगर मेरे एक्स में ये चेंज आ रहा है तो डेल वाई मतलब वाई में ये चेंज आ रहा है, वाई में जो चेंज आ रहा है दैट इज -0.0001। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई जो है दिस इज इक्वल टू -0.0001 अप्रॉक्स। तो ये मेरी लगभग वैल्यू, ये डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो इसके आसपास रहेगी, मतलब लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इसके बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो हमें फाइंड आउट करना है अपना जो गिवन, जो मेरे पास क्या था कि x जो हमने लिया था, लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 0.999 रेज टू पावर 1/10 की, और वो क्या क्वांटिटी है मेरे पास, y प्लस डेल्टा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है, y हमारे पास जो है वो यहाँ पर 1 ही तो है, 1 प्लस -0.0001, एंड दिस इज इक्वल टू 1 से अगर आप अब लेस करेंगे तो इसको भी आप माइनस करके देख लें। यहाँ पर आगे जो मेरा बन रहा है ये प्लस और माइनस क्या है, माइनस ही तो बनना है, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना है 1 में से 0.00, यहाँ पर एक और 0 और 1, तो 0.00 और 1, मतलब यहाँ पर एक और 0, तो इधर क्या आ गया है 10 में से ये मेरे पास 999, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो क्या आ गई मेरे पास 0.9999। तो ये हमारे पास जो है वो y प्लस डेल्टा वाई, आप y देख लें कि y हमारे पास कितना है, इधर y जो है मेरे पास कितना आया था 1, तो इसलिए अब हमारे पास ये जो है y प्लस डेल्टा वाई जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज 0.999, एंड दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स जरूर आप यहाँ पर लिखें, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो यहाँ पर मुझे ये मिलने वाली है, और यही हमारा आंसर। तो ये जो मेरे पास y प्लस डेल्टा वाई, ये मेरी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा वाई, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है अप्रॉक्स वैल्यू, ये वही चीज़ है y प्लस डेल्टा वाई। ये कैसे है, इसको अगर आप समझना चाहें, वैसे तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, लेकिन फिर आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप यहाँ पर देखें, दिस इज हमारे पास y क्या होता है, दिस इज fx, और y प्लस डेल्टा वाई हमारे पास क्या रहता है, x प्लस डेल्टा एक्स। ये आपको पता है, ये x और y जब कोऑर्डिनेट हैं हमारे फंक्शन के, तो ये जो हमारा फंक्शन रहता है y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन x में थोड़ा इंक्रीमेंट अगर हमने कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स, तो y जो है वो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। तो अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, y प्लस डेल्टा वाई, वही तो है मेरे फंक्शन की वैल्यू, वही है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हम 0.0999 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो 1/10, यहाँ पर मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको क्या मान के चल रहे हैं, x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/10। मैं बोल रहा हूँ आपको कि 0.999 जो है वो क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा एक्स, इसको आपने x प्लस डेल्टा एक्स लेना है। तो
x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/10 लेना है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, बेसिकली आप देखिए दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या है मेरे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/10। बेसिकली क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास क्या होता है वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो बेसिक जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई प्लस डेल्टा वाई की तो वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने ये वैल्यू निकाल दी तो वो किसकी वैल्यू आएगी, इसकी तो वैल्यू है वो। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का हम 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट ये हम ले रहे हैं। जो 6th पार्ट है वो आप अपने आप करूँ, 7th भी क्या, मैं आगे 8th पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, इस बार 8th पार्ट हम ले रहे हैं, 7th भी आप खुद करें। तो 8th पार्ट हमारे पास क्या है 255 रेज टू पावर 1/4। ऐसे तो सारे पार्ट जो हैं वो एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, तो वही हमारे स्टेप रह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें वही काम करना है, सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फंक्शन जो है वो पहले डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। इसको हमने इस टाइप का फंक्शन जो है वो ले लिया, टेक या फिर लेट बाई इक्वल टू दिस वन। अब लेट, अब इसके बाद मुझे x डिसाइड करना है बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल इसके आसपास। तो और वो एक अच्छा नंबर जो है वो होना चाहिए जिसका 1/4 जो है वो हमारा ठीक वैल्यू जो है, बहुत सुंदर सी वैल्यू जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर ये हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, ये हमने 256 बिल्कुल इसके नेबरहुड में पॉइंट ले लिया। और हाँ y जो है वो मेरा फिर क्या आ जाएगा 256 रेज टू पावर 1/4। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू जो है मेरी, हाँ यहाँ 1/4 इसका 2/256 का ये बिल्कुल हमें मिल जाएगा। जैसे 4 रेज टू पावर 4 जो है वो क्या होता है 256 हमारे पास, तो पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो करके मेरे को क्या मिलने वाला है 4। तो भाई मेरे को क्या मिल गया 4 और x मेरे को 256। तो बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पर। ये तो ये हमारा x को क्या लेना है हमने इसके नेबरहुड में। पहली बात है कि इसके नेबरहुड में, यही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप x क्या डिसाइड कर रहे हैं। एक तो बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल इसके आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो आपने नंबर डिसाइड करना है। तो जो कि इस तरह से इसका जो 4th रूट है, y का 4th रूट एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आगे डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, यहाँ पर ठीक सी वैल्यू अगर मिल रही है मेरे को इस तरह से तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरा ये पहला, ये दूसरा स्टेप, इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, नाउ x प्लस डेल्टा एक्स। हम x प्लस डेल्टा एक्स क्या लेके चल रहे हैं, ये वाली वैल्यू। तो ध्यान दें, दिस सिंप्लाइज दैट मेरे पास जो डेल्टा एक्स तो मेरे को फाइंड आउट करना है, बेसिक हमें डेल्टा एक्स यहाँ पर तो -x, और 255 माइनस 256 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास -1। तो डेल्टा एक्स मेरे पास आ गया है। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको पता है वी नो डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। अब dy अपॉन dx किसका, y क्या है मेरे पास यहाँ x रेज टू पावर 1/4 अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इसका 1/4 x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, 1/4 x रेज टू पावर -3/4 इंटू डेल्टा एक्स, और 1/4 x रेज टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज। तो जस्ट हमारा कैलकुलेशन वर्क ही है।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 1/4 ये, और x मेरे पास क्या है यहाँ पर, x 256 रेज टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x जो है दैट इज -1। तो हमने x और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर भर दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन हम ऐसे कर रहे हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, कोई भी आप एक जैसे स्टेप हर एक क्वेश्चन में। तो आप जो है वो इसमें काफ़ी आपको इजी भी लग रहे होंगे। 4 और ये 4 रेज टू पावर, हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूँ, 256 को 4 रेज टू पावर 4, और यहाँ पर ये क्या है 3/4, और यहाँ पर ये -1। तो ये 1 और ये तो हो गया हमारा -1 ही, और 4 और इंटू 4 रेज टू पावर और पावर आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई, -1 4 इंटू 4 रेज टू पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 और 4 रेज टू पावर 4 जो है वो मेरे पास क्या हो गया है फिर से 256। तो ये मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आई है, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस implies that delta y is approximately equal to -1 raised to power -1 upon 256, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अगर इक्वल लगाऊं तो आपको पता है कि यहाँ पर इसको मुझे क्या लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये वैल्यू जो डेल्टा y की अप्रॉक्स है इसके बराबर, तो अगर इक्वल लगा रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, इसको अप्रॉक्स, ये और ये जो हमारे पास और ये जो है वो सेम थिंग, इसमें कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों एक्सप्रेशन में। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 256, पास क्वांटिटी जो है वो क्या आ रही है 0.0039। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये डेल्टा वाई हमारे पास ये आ गया है अप्रॉक्स। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर y प्लस डेल्टा वाई तो हमें चाहिए, तो y तो हमारे पास क्या था 4, डेल्टा वाई हमारे पास -0, इसको हम 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, 0.0039, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 0.0039, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इसको माइनस करके देख लो कि हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 0.0039, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और ये 6 और यहाँ पर 9.3, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, दिस इज अप्रॉक्स। तो ये हमारा अब यहाँ पर आंसर। ये हमारा जो है दिस इज अवर रफ वर्क। नाउ अब हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट का पार्ट ले रहे हैं हम, दैट इज आप अब करेंगे 8th हमने कर लिया, 9th 10th 11th 12th 13th आप अपने आप करें। अब मैं ले रहा हूँ इसका 14th पार्ट, दैट इज 14th पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 3.968, हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, पावर है 3/2। तो बिल्कुल हमारे पास फिर से वही प्रोसेस रहेगा कि टेक y, यहाँ भी हमें कोई मुश्किल नहीं है फंक्शन सेलेक्ट करने में, x की यहाँ पर जितनी पावर है वही हम ले रहे हैं 3/2, तो ये फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अब हमने x जो है वो डिसाइड करना है, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके आसपास जिसका मैं 3/2 भी निकाल सकूं, एक अच्छा पॉइंट मेरे को मिल जाए मतलब। तो यहाँ पर हम x जो है वो अगर मैं क्या ले लूँ, इसके जो नज़दीक है नियरेस्ट जो है वो हमारे पास मान लो 4 है, तो इससे ये बहुत बढ़िया नंबर है ये x इसकी अपेक्षा, तो x हमने क्या ले लिया 4, लेकिन अब 4 रेज टू पावर 3/2 में निकाल के देख लूँ कि क्या मेरे पास आ रहा है,
दिस इज इक्वल टू, अगर 4 की पावर हमने 3 कर दी और 1/2 कर दिया, तो ऐसे भी इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये 1/2 और दिस इज इक्वल टू क्या आ गया अभी 8। तो बिल्कुल ये हमारे पास 8 जो है, तो इसका मतलब मुझे y जो है वो क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। तो हम ले सकते हैं बिल्कुल x इक्वल टू 4। तो देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट, x 3/2। x जो है वो मेरे पास कितना है, 4 मैंने रख दिया, y निकाल रहा हूँ मैं। अब दूसरा जो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, y कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज y 3 और रेज टू पावर 1/2 और 4 रेज टू पावर 3 जो है हमारे पास 64 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 8। तो y मेरे को क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है यहाँ पर। ये दूसरा स्टेप रहता है मेरा। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास दिस इज नाउ डेल्टा x हमने निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास ये जो क्वांटिटी है x प्लस डेल्टा x, ये 3.968 यही ले रहे हैं हम, इसी जो जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो पावर नहीं, पावर के अलावा जो हमारे पास है इसका जो बेस है वही हम क्या ले रहे हैं, x प्लस डेल्टा x। दिस इम्प्लाइज दैट, अब डेल्टा x ही निकालना है मुझे, इसलिए इसको रख रहा हूँ मैं और बाकी जो है वो राइट साइड ले जा रहा हूँ। तो 3.968 माइनस 4, अब 4 से आप माइनस करके देख लें, 4.00 एंड दिस इज 3.968। तो 2 यहाँ आप माइनस में गलती कर सकते हैं तो ध्यान से। तो 10, ये हमारे पास 2 आ गया, इधर हमारे पास 3 आ गया और इधर मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 0 और यहाँ पर भी 0। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 0.032। तो ये मेरे पास चेंज इन x ये है, बड़े का साइन लगेगा, ये ध्यान रखें, माइनस का साइन, यहाँ प्लस ना लगा दें। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस तरह के। नेक्स्ट जो है वी नो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा y और डेल्टा y अप्रॉक्स dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx। किसका लेना है हमने डेरिवेटिव, अब जो y है, y यहाँ पर x रेज टू पावर 3/2 और इंटू डेल्टा x। तो अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू पावर, यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, ये 1/2 इंटू डेल्टा x। तो दिस इज इक्वल टू 3/2 x मैंने क्या कंसीडर कर लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, दैट इज 4 रेज टू पावर 1/2 और डेल्टा x मेरे पास क्या आया था, माइनस 0.032। तो वो वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर x की और इधर डेल्टा x की। 3/2, 4 का हमें रूट जो है वो क्या मिल रहा है, दैट इज़ 2। यहाँ पर 1/2 रूट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास माइनस 0.032। तो अब यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल और ये 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 0.0, दिस इज 3 से हमने किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 0 0 और माइनस में। तो ये मेरे को डेल्टा y मिल रहा है। तो देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 0.096 अप्रॉक्स। ये वैल्यू मुझे मिल गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा y प्लस डेल्टा y, ये हमें हैंस y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y हमने क्या निकाला था 8 और डेल्टा y 0.096 एंड दिस इज इक्वल टू
आप यहाँ पर देख लें ज़रूर कि y हमने क्या फाइंड आउट किया था, दिस इज़ y इक्वल टू 8, तो वही हमने y की जगह 8 रख दिया और डेल्टा y तो यहाँ से लिया और यहाँ रख दिया। और अब मेरे पास यहाँ 8 माइनस 0.096 एंड दिस इज इक्वल टू 8.00 और यहाँ पर 0.096, तो 4 0 9 और 7, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7.904 y प्लस डेल्टा y मेरे पास ये आया है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरह से यही मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.001 नहीं, this 2.01 where fx equal to 4x square प्लस 5x प्लस 2। तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो इसकी निकालनी है, वेयर एफ एक्स इज दिस वन। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमें फाइंड आउट करना है। गिवन यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और ये हमें टू फाइंड यहाँ पर f 2.01 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी हम जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे टेक जो आपका जो फंक्शन है यहाँ पर वो इस टाइप में मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो अब हम यहाँ पर टेक x जो है मेरे को ये निकालना है f 2.01, f हमारे फंक्शन की इसके ऊपर वैल्यू जो है निकालनी है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली जो है वो इसमें भर दें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दें, नो, डिफरेंशियल का यूज़ करते हुए आपने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो डायरेक्ट आप नहीं भर सकते इसमें कि यहाँ पर आप भर दें भी x के प्लेस पर 2.01 और यहाँ पर भी भरा और आंसर कैलकुलेट करके दे दिया, नो। तो यहाँ पर आपने x जो है वो क्या ले लिया 2.01। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो है x इसके सराउंडिंग में ले रहा हूँ जो कि अच्छा पॉइंट हो, तो वो मैंने क्या ले लिया 2, और डेल्टा x आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है मेरे को कि अगर आप फिर वैसे ही चलना चाहते हैं, डेल्टा x वैसे क्या है यहाँ पर 0.01, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो x आपने क्या ले लिया मेरे यहाँ पर 2 ले लिया। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y जरूर निकाल लो, मतलब f ऑफ 2 निकाल लो। y लिखते थे, अब y की जगह क्या है यहाँ पर fx है मेरे पास, तो वो y ये ऑलरेडी डिफाइंड है। fx इक्वल टू मुझे अलग से y फंक्शन बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो f ऑफ x ही क्या है यहाँ पर y, तो f अब मैंने y की वैल्यू x लेने के बाद मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैं 2 भर दूंगा, वही मेरे पास क्या होगी y की वैल्यू होगी 4 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 एंड दिस इज 4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 28। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, दिस इज 28। एफ ऑफ 2 यही तो y है, यही तो y है। तो x के बाद हम क्या निकालते थे, y की वैल्यू निकालते थे, तो y की वैल्यू मेरे को आ गई 28। तो अब इसके बाद हम डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x मेरे पास क्या है 9, दिस इज इक्वल टू
इसमें x जो है वो हमने यहाँ से लिया, तो ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा एक्स इक्वल टू 2.01 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2.01 x हमने क्या लिया है 2, और इसको हम लेस करके हमारे पास क्या आएगा 0.01। ये मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो अब हमें क्या निकालना होता है, डेल्टा वाई। तो देयरफॉर डेल्टा वाई जो है वो फिर से हमारा अप्रॉक्स, यहाँ पर हम क्या लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, उसकी जगह हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाई नहीं है, क्या है एफ एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे हम वाई के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिख दे रहे हैं एफ डैश एक्स, एक ही बात है, इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास ये है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 8x प्लस 5, और आगे हमारे पास ये तो एफ डैश एक्स आ गया, और आगे डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है, दिस इज 0.01, यहाँ पर डेल्टा एक्स, या अभी हम डेल्टा एक्स ही यहाँ पर रहने दे रहे हैं, इंटू डेल्टा एक्स, इकट्ठा ही भर रहे हैं, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू भी भर दो, तो एक्स की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 2, तो यहाँ हमने 2 भर दिया इंटू 5, और अब हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू भी भर दी दिस वन, तो दिस इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 16 प्लस 5, और यहाँ पर 0.01, तो दिस इज 21, और इनटू मेरे पास 0.01, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 0.21, ये आया हमारे पास डेल्टा वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली 0.21, और इक्वल में अगर इसको मैंने लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.21 अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे तो क्या निकालना है बेसिकली, यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई, तो हैंस वाई प्लस डेल्टा वाई, तो वाई तो मेरे पास क्या है, वाई का मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ एक्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो, डेल्टा वाई। अब मेरे पास जो है वो एफ एक्स, लेकिन वाई की कौन सा लेते थे, जो एक्स जो हमने लिया उस एक्स को भरने से जो मेरी वाई की वैल्यू, तो जो हमने यहाँ पर एक्स लिया था, इधर तो एक्स मेरे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक्स तो मेरे पास क्या है 2, एक्स क्या है 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, दिस इज एफ ऑफ 2, क्या आएगा हमारे पास, बाई जो है बेसिकली क्या रहने वाला है एफ ऑफ 2, तो चाहे आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, इधर y जो है मेरे पास क्या है बेसिकली f ऑफ 2, ये ध्यान रखें, तो f ऑफ 2 हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 28, और डेल्टा y हमारे पास क्या आ गया है 0.21, तो दिस इज 28.21, और ये वैल्यू मेरी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है किसकी, हमारे उस फंक्शन की। तो मतलब ये y प्लस डेल्टा वाई जो है वो क्या है, दिस इज f ऑफ 2.01, ये तो ये वैल्यू मेरे पास दिस इज अप्रॉक्स। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल पिछले जैसा ही हमने इसको उससे ही कॉरिलेट किया है जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये चेंज इन वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर क्या है बी, चेंज इन वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड, क्यूब की हमें साइड भी यहाँ पर दे रखी है, दैट इज एक्स मीटर्स, एक्स मीटर्स कॉज्ड बाय, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कॉज्ड बाय, किसके कारण आ रहा है,
कॉज्ड बाय, वो रीज़न है इंक्रीजिंग द साइड, वाई इंक्रीजिंग द साइड को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 1%। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर लेट डेल्टा एक्स बी द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन साइड, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन, यहाँ पर हम ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन साइड एक्स में आपका अप्रॉक्सीमेट चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा वी बी द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बी। तो देयरफॉर अब आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हमारे पास क्या आया, रिलेटिव चेंज इन, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन एक्स, रिलेटिव चेंज इन एक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या बोल रहे थे, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एक्स। लेकिन अगर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम, एक्स में कितना चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव चेंज इन एक्स। और अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन एक्स। परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1%, 1% ये गिवन है मेरे पास, दिस इज गिवन। और परसेंटेज में हम लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। तो ये मेरे पास जो है वो दिस इज परसेंटेज चेंज इन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास जो है वो गिवन क्वांटिटी, तो कहाँ से आया, गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव वॉल्यूम इसका यहाँ पर क्या रहेगा, जो क्यूब है, एक्स इसकी साइड है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब। मतलब ये फंक्शन डिफाइंड, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम कर रहे थे, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया, v इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, वी नो, क्या फाइंड आउट करना है आपको, डेल्टा वी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली dv अपॉन dx इंटू डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dx, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ये मेरे पास b है, v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dv अपॉन dx ये इंटू डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास डेल एक्स, इधर से आप देखिए तो हमारे पास जो डेल एक्स है वो कितना आ रहा है, डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डेल एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन 100। तो x अपॉन 100 का मतलब यहाँ पर, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये डेल एक्स इंटू 100, इधर x का मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पर x, और डेल एक्स जो 100 है ये हमारा नीचे चला गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया ये, दिस इज 0.01 x, ये मेरे पास जो है वो डेल एक्स आ रहा है। तो डेल एक्स को हम यहाँ पर जो है वो अब इंस्टॉल कर सकते हैं, दिस इज 0.01 और x मेरे पास ये, एंड दिस इज इक्वल टू 0.01, यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो इधर मेरे पास 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और x रेज़ टू पावर 3। तो ये मेरे पास क्या आया है, this implies that delta v is approximately 0.03 x raised to power cube. This implies delta v, अगर इक्वल का साइन हम लगाते हैं तो 0.03 x क्यूब
अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मेरे पास इसका जो है वो आंसर रहेगा कि हमारे वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेट जो चेंज जो कितना आ रहा है दैट इज 0.03 x क्यूब। और एक क्वांटिटी और साथ में हम, क्योंकि हमें जो साइड है वो किस में दे रखी है, इधर मीटर में, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या इंस्टॉल करेंगे, क्यूबिक मीटर। ध्यान रखें, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.03 x⁻³ क्यूबिक मीटर। तो साथ में आप ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो जरूर इंस्टॉल करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले रहे हैं 6। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। स्फीयर है हमारे पास, उसका हमने रेडियस जो मेजर किया वो क्या कर दिया हमने 7 मीटर विद एन एरर ऑफ। तो ये जो हमने मेज़रमेंट की इसमें एरर है, इसमें एरर कितनी है, ऑफ 0.02 मीटर की हमने एरर, मेज़रमेंट में हमने एरर कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो इतनी हमने एरर कर दी है उसमें। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। हमने स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, ये हमने साइड ले ली, अपना रेडियस ले लिया, तो हमारे जो वॉल्यूम का मेज़रमेंट हमने किया उसमें कितनी एरर आई होगी। बड़ा प्रैक्टिकेबल क्वेश्चन है कि कैसे हम अपने डेरिवेटिव का यूज़ अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो एरर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे करेंगे। तो लेट आर वी द रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ पर, तो एंड ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, और दूसरा हम इसमें लेट कर रहे हैं लेट डेल्टा आर। डेल्टा आर जो है वो क्या ले लिया, बी द एरर इन मेजरिंग द, जब हमने रेडियस को मेज़र किया तो डेल्टा आर जो है वो हमने क्या ले ली, बी द एरर इन मेजरिंग द रेडियस। तो देयरफॉर जो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास, रेडियस या यहाँ पर आप डायरेक्टली आर हमने रेडियस ले लिया है, तो आर क्या है हमारे पास, दैट इज़ 7 मीटर। आर जो है दैट इज़ 7 मीटर। और हमारा जो एरर है वो एरर हमारे पास डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर। ये हमारे जो है एरर है यहाँ पर इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दो चीज़ें हमारे पास। अब नेक्स्ट लेट बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लिया कि ये हमारे पास वी द वॉल्यूम। तो देयरफॉर अगर वॉल्यूम जो स्फीयर का है वो क्या होता है आपके पास 4/3 πr³। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेट अब डेल्टा बी द एरर, ये हमने एरर जो है वो किस में ले ली, इन बी, इन वॉल्यूम, ठीक है। और ये कॉज्ड बाय, कैसे आई है, कॉज्ड बाय एरर इन कॉज्ड बाय एरर हमारी कितनी है रेडियस में, दैट इज कॉज्ड बाय डी आर, कॉज्ड बाय एरर डी आर इन आर। तो डेल्टा बी जो हमने वॉल्यूम में जो है वो एरर मान ली, किसके कारण हुई है, जो हमने रेडियस में, दैट इज कॉज्ड बाय डी आर इन रेडियस, और नहीं यहाँ पर हमने रेडियस जो है वो कैपिटल और नहीं क्या लिया है,
दैट इज स्मॉल आर। तो आर में गलती करी हमने कैलकुलेट करने में, रेडियस में, तो हमारा ये वॉल्यूम है, ये हमने एरर जो है वो लेट कर ली। तो हमें पता है कि ये एरर जो है वो हम अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर, अप्रॉक्सीमेट एरर। तो दिस इज इक्वल टू, हमारे पास जो v है वो यहाँ पर, तो अब हम d अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब ये निकाल लेते हैं इंटू डेल्टा आर। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 और हमारे पास पाई भी कांस्टेंट है और इंटू 3r स्क्वायर, ये हमारा इसका डेरिवेटिव इंटू डेल्टा आर। 3 से 3 हमारा यहाँ पर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब 4 पाई आर मेरे पास क्या था 7 मीटर, तो 7 का यहाँ पर स्क्वायर और डेल्टा आर मेरे पास क्या है, दिस इज 0.02 मीटर। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ गया 7 7 जो हमारे पास 49 पाई और 0.02, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 4 9 जा दिस वन एंड ये दिस इज पाई इंटू 0.02 एंड दिस इज, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 3.92 पाई और वॉल्यूम में एरर जो है वो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ मीटर है तो क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास दिस इज अप्रॉक्सीमेट एरर, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा वी 3.92 पाई क्यूबिक मीटर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3.2 पाई क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली।